नेक्स्ट टॉपिक लिखो, राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण 1905-1919। कब से कब? 1905 से 1919 तक पढ़ना है। क्या क्या हुआ था यहाँ पे, फिर 1919 से 1947 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 1905 से 1919 तक पढ़ेंगे, वायसराय के बारे में नहीं, क्या क्या घटना हुआ, हम लोग स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किए 1905 1919 के बीच में, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो, बंगाल का विभाजन। एक नंबर में देखें क्या लिखेंगे, बंगाल का विभाजन। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? क्या बोल दिया, 1 दिसंबर 1905 पक्का? पढ़ो ना, हाँ बताए थे, बताओ, इसलिए तो पूछे हैं ना कब हुआ था बंगाल का विभाजन। हाँ हुआ, तो तुम दिसंबर बोल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चलो लिखो, कोई बात नहीं। लिखो, बंगाल के या बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय, कौन था उस समय वायसराय? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के लॉर्ड के स्टेटमेंट पढ़ो फिर से। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट ये विभाजन 1905 ईस्वी में कर दिया। जब कभी भी किसी भी राज्य को तोड़ता है या किसी के साथ जोड़ता है या फिर नया राज्य बनाना होता है, तो एक क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है, संसद का प्रोसेस होता है। यहाँ तो संसद चल नहीं रहा था, इंडिया का संसद कहाँ चल रहा था, लंदन में। वहां से डिसीजन होता था, क्या महारानी और जो राजा हुआ करते थे उस समय वहां के, वहां से वो प्रस्ताव पारित होता था, तब जाकर के यहाँ वो काम होता था। यहाँ पे कोई भी नया काम करने के पहले परमिशन किसे लेना पड़ता था, लंदन से। लंदन से वायसराय को यहाँ जो भी काम करना है पहले किसको लेना पड़ेगा परमिशन। क्या बताए थे उस समय कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा राजकाज छीन लिया था और कहाँ चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन के हाथ का कहने का मतलब क्या, कि वहां के राजा रानी जो भी है उनके हाथ में चला गया। अब हमको इंडिया में कोई भी काम करना है नया चीज, तो हमको किससे परमिशन लेना होगा, ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेना होगा। तो 1905 में अगर कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया, तो क्या 1905 ईस्वी में परमिशन ले लिया था, नहीं। 1903 ईस्वी में ही इसको परमिशन इस बात का मिल गया था। और कर्जन ने लिख करके भेजा था, या उस समय जो भी यहाँ का वायसराय थे उन्होंने लिख के भेजा था कि बंगाल में प्रशासन चलाने में थोड़ा असुविधा हो रही है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको 2 टुकड़ा में विभाजित कर दें और आराम से अपना यहाँ पे प्रशासन चलाएं। प्रशासन चलाने में क्या हो रहा है, हमको असुविधा हो रहा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसको विभाजन करके 2 भाग कर दीजिए ताकि हमको प्रशासन चलाने में सुविधा हो। तो इसीलिए 1903 ईस्वी में भी इस बात का प्रस्ताव पारित हो गया था, कहाँ, लंदन में। तो नोट करके लिखो, बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव, नोट करके लिखना, बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव, बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ही, 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ही ब्रिटिश संसद द्वारा
3 दिसंबर 1903 को ही ब्रिटिश संसद द्वारा क्या, एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ो। बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ही ब्रिटिश संसद में रखा गया था, द्वारा कर दो, ब्रिटिश संसद में रखा गया था, ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ठीक है। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, अगला पॉइंट, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, प्रस्ताव रखा गया था पहले, ठीक, निर्णय हो गया। अब कई तारीख को, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। हाँ, वो अलग था। ठीक है, अब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। कौन सा? पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल अभी भी इंडिया के पास है। पूर्वी बंगाल क्या बन गया? बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल ही कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल अभी भी भारत के पास में है और पूर्वी बंगाल क्या बन चुका है अभी? बांग्लादेश। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल को 2 भाग में विभाजित किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इसलिए 16 अक्टूबर को बंगाल के लोग काला दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को बंगाल के लोग क्या मनाते हैं? काला दिवस। हाँ, 16 अक्टूबर को ही विभाजित किया गया ना इसको। जिस दिन विभाजन हुआ उस दिन को ये लोग क्या मनाया? काला दिवस। क्यों नहीं मनाएगा? तुम्हारे पास 1 कट्ठा जमीन है, ठीक है, उसको आधा कट्ठा कर दे 2 जगह में, तो तुम्हारे लिए खराब है कि अच्छा है? खराब हुआ ना, तो तुम काला दिवस मनाया। सरकार का ये जो घोषणा है वो गलत घोषणा है। सरकार का ये घोषणा जो है गलत है, इसलिए काला दिवस मनाया। काला दिवस, सरकार के फैसले का इसमें विरोध किया गया। स्टेटमेंट में क्या लिखेगा? 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में काला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में क्या मनाया गया? काला दिवस मनाया गया। तो कितने भागों में बंगाल विभाजित हो गया? 2 भाग। कौन कौन सा? पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया ढाका को, जो बांग्लादेश की अभी राजधानी है। पूर्वी, हाँ, अभी मनाता है बंगाल में, यहाँ पूर्वी बंगाल में। पश्चिम बंगाल वाला नहीं मनाता, पश्चिम बंगाल वाला मना रहा होगा, ये नहीं बनाता। पूर्वी बंगाल का राजधानी क्या बनाया? ढाका। पब्लिक ये लोग बनाएगा, ये लोग तो अलग देश बन गया। अब क्यों मनाएगा? ये लोग मनाएगा। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी अभी बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो वही कर दो राजधानी हुआ।
अभी हम क्या बोले, पहले बंगाल बहुत बड़ा एरिया में था। बंगाल क्या था बहुत, सुनो सुनो सुनो, है देखो, है बंगाल है मान लो, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ई बड़ा एरिया एक साइड हो गया, तो ईस्ट बंगाल जो अभी बांग्लादेश बन गया, ठीक है। और ये हो गया पश्चिम बंगाल। इसीलिए ना बोलते हैं कि अभी हम झारखंड, अभी जी इंडिया का नक्शा देखेंगे, इंडिया का अगर हम लोग अभी नक्शा बनाए रफ एगो, देखो ना मिला देते हैं। अच्छा एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक। तो पश्चिम बंगाल हम लोगों का ये वाला एरिया में है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल कहाँ है, ये वाला एरिया में नहीं लिखते हैं यहाँ WB, बंगाल की खाड़ी इधर, और इस जगह बीच में है बांग्लादेश। मणिपुर जो एरिया है, मणिपुर जो एरिया है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो मणिपुर के बगल में है बांग्लादेश। तो मणिपुर कहाँ, इंडिया में है। तो ये इधर है, ये वाला किधर है, ये वाला जो एरिया हो गया बांग्लादेश वाला एरिया, ठीक। और इसके इस साइड में क्या है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ से अगर हम देखें तो ये पश्चिम पड़ गया ना, और ये पूरब पड़ गया, तो पूर्वी बंगाल हो गया बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल क्या हो गया, बांग्लादेश। और इसके पश्चिम में जो बंगाल बचा उसको बोले पश्चिम बंगाल। लेकिन अभी अगर हम नक्शा देखें तो हम लोगों के पूरब साइड में पश्चिम बंगाल है। तब तो सर जो इंडिया का मैप दे सकते तब तो इसी तरह देखेंगे, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। बिल्कुल, किसी में भी कोई भी मैप देखेंगे तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, दाहिना साइड ईस्ट और बाया साइड वेस्ट। तो जब बांग्लादेश और बंगाल जब एक एरिया था, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, बांग्लादेश और बंगाल एक एरिया है। यहाँ पर बांग्लादेश और बंगाल यहाँ एक एरिया है। इसको अगर दो भाग में बांटे तो दाहिना साइड क्या होगा, पूर्वी, और बाया साइड पश्चिमी। तो दाहिना साइड वाला बन गया बांग्लादेश और बाया साइड वाला हो गया पश्चिम बंगाल। इसीलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल अभी भी है। लेकिन जो ममता बनर्जी की सरकार है, यह बोल दिया है कि अब चूंकि बांग्लादेश अलग हो चुका है तो अब हमारा नाम में पश्चिम शब्द नहीं रहना चाहिए, सिर्फ बंगाल शब्द रखिए, क्योंकि बांग्ला भाषा का वहां बहुलता है। तो एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, लेकिन अब केंद्र सरकार उसकी अनुमति देगी, उसके बाद ही उसका नाम परिवर्तित हो सकता है। जब भी कभी किसी भी नया राज्य बने या पुराने राज्य का सीमा चेंज हो, ठीक है, या दो राज्यों को जोड़ करके एक करे या एक राज्य को काट करके दो करे, तो इसके लिए संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। संसद ही ये काम करेगा, राज्य सरकार ये काम नहीं कर सकती है। तो संसद के पास ही बोला कि अब वेस्ट बंगाल हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता, जबकि हम पूर्वी भारत में है। वेस्ट बंगाल कहाँ है, पूर्वी भारत में है। भारत से अगर कंपेयर करें वेस्ट बंगाल को तो ऐसे बीचों बीच बांटोगे तो वेस्ट ईस्ट हो गया ना। हम है पूर्वी भारत में और नाम में लिखाता है क्या, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो हमको ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको क्या कीजिए, सिर्फ बंगाल कर दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूर्वी बंगाल तो बांग्लादेश बन चुका है, तो उसका नाम के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसका नाम क्या हो गया, बांग्लादेश। लेकिन मेरे नाम में आज भी कंफ्यूजन है 1905 ईस्वी से। 1905 ईस्वी में पश्चिम बंगाल रखा गया था, आज भी हम पश्चिमी बंगाल कहला रहे हैं। 1905 में क्या रखा गया था, पश्चिम बंगाल, और आज भी हम पश्चिमी बंगाल है। जबकि हम भारत के पूर्वी भाग में है तो हमारा नाम पूर्वी बंगाल होना चाहिए या फिर सिर्फ बंगाल होना चाहिए, ठीक। तो बंगाल ही रखा जाएगा, हो सकता है आने वाले समय में। तो ये रफ स्केच हुआ था। तो हम क्या बोल रहे थे कि 1905 को 16 अक्टूबर का दिन था जब ये घोषणा हो गई कि आज से बंगाल दो भाग में विभाजित हो गया। उसमें कौन कौन सा बंगाल था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी किसको बना दिया, ढाका को, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कौन रही, कलकत्ता रही। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ। ये अब बांग्लादेश बन चुका है, ये इंडिया में है, दोनों इंडिया में था। अब ये बांग्लादेश अलग देश बन चुका है ये, सर। हाँ, इंडिया की तभी बाहर हो गया। हाँ, कैसे होगा बाहर हो चुका है। जैसे कि जिस तरह चीन कहाँ है, हाँ, चीन कहाँ है, भारत में चीन है, पागल है। नहीं तो अलग है ना। हाँ हाँ, उसी तरह बांग्लादेश भी अलग हो गया। बांग्लादेश देश है, राज्य नहीं है। तो उसका अभी कोई पीएम है? हाँ, प्रधानमंत्री है वहाँ का। कौन है, शेख हसीना थी वहाँ के राष्ट्रपति। पीएम है कोई मुजर करके है, यहाँ अलग पीएम है, यहाँ अलग राष्ट्रपति है, ये अलग देश हो। देखो यहाँ पे घटना ये हुई, ये सब जो है इधर, ये सब तब भारत में रहा है। हाँ, मणिपुर जो एरिया है हमारा भारत में है, लेकिन मणिपुर के चारों ओर बांग्लादेश घिरा हुआ है, तीन तरफ से। मणिपुर के तीन तरफ से कौन घिरा हुआ है, तो सॉरी, त्रिपुरा के तीन तरफ से कौन घिरा हुआ है, बांग्लादेश। त्रिपुरा उसका नाम क्यों है, त्रिपुरा,
तीन तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा। कौन सी जगह हम चलते हैं अभी? हाँ ये जो बंगाल बोल रहे हैं ममता बनर्जी, हाँ हाँ ममता दीदी, हाँ। तो बंगाल कभी तो अलग हो जाएगा पूरा। बंगाल अभी भारत में है। पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का है हिस्सा। पश्चिम बंगाल कहाँ है? भारत का है। लेकिन शुरू में तो बांग्लादेश भी भारत में था, ठीक है, बांग्लादेश भी कहा था भारत में था, ठीक है। अब धीरे धीरे अलग हुआ। तो जब ये हुआ घटना, भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो बांग्लादेश भारत में था, बांग्लादेश किस में था? इसको इस पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान, बांग्लादेश। तब इंदिरा गांधी यहाँ सेना भेजी और बांग्लादेश को मुक्त करवाया पाकिस्तान से, ठीक है। इंदिरा गांधी सेना भेज के इसको मुक्त करवाया, तब ये जाकर के एक संपूर्ण मतलब स्वतंत्र देश बनाए। कब? इंदिरा गांधी के समय में 19 स्वतंत्र देश बन गया ये बांग्लादेश इंदिरा गांधी के समय में। ये अलग देश बन गया, इसको अलग देश बना दिया गया। पश्चिम बंगाल भारत में ही रह गया और ये अलग देश बन गया, पूर्वी बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल। इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग अब कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल अब चूंकि हम भारत के पूर्वी हिस्सा में है तो पश्चिम बंगाल अब नहीं लिखा जाए, सिर्फ बंगाल लिखा जाए। कहानी समझ में आया क्या हुआ? 1905 को जो भारत का बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल वाला जो क्षेत्र था उसको दो भाग में विभाजित किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल है वो अभी बांग्लादेश बन चुका है, अलग देश हो चुका है, लेकिन पश्चिमी बंगाल अभी भी हमारे पास है। और चूंकि इसका नाम पश्चिम बंगाल है, ठीक है, तो इसका नाम चेंज करने के लिए अभी बात चल रहा है। इतना क्लियर हुआ? तो 1905 में ये झगड़ा शुरू हुआ था। नहीं, झगड़ा तो है ही नहीं, ये अलग देश बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो बंगाल के लोग काला दिवस कब मनाए? 16 अक्टूबर को मनाए। किस लिए? कि उसका जो एरिया था उसको बांट दिया गया था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और किसके गर्जन पर बंगाल का विभाजन हुआ था? करजन के गर्जन पर बंगाल का विभाजन हुआ था। कब? 1905 ईस्वी को। अगर तारीख पूछ दे तो 16 अक्टूबर को। लेकिन 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन होने से पहले क्या हुआ घटना कि पहले लंदन से परमिशन मिला। कब? 3 दिसंबर 1903 को। 3 दिसंबर 1903 को लंदन से परमिशन मिला था और 20 जुलाई को बंगाल का विभाजन का घोषणा हुआ कि अब हम बंगाल का विभाजन कर देंगे। और 16 अक्टूबर से पूरी तरह से प्रभाव में आ गया कि अब बंगाल का विभाजन हो गया। अब 16 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर ये पूछ दे कि पूर्वी बंगाल का फिर पहला गवर्नर किसको बनाया गया, यानी वायसराय किसको बनाया गया, पश्चिमी बंगाल का, इतना डीप पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, एक चीज और जान लो, ये जो पश्चिम बंगाल था इसमें 3 चीज था। पूरा बंगाल का पूरा एरिया, ठीक, इससे कटा हुआ पूरा बंगाल, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद बिहार। ये तीनों एक ही था, बिहार उसमें अलग नहीं हुआ था। अच्छा, ये तीनों मिल के था। हाँ, पश्चिमी बंगाल में कौन कौन था? बंगाल, उड़ीसा और बिहार, तीनों था। कब? 1905 ईस्वी में। बिहार बाद में अलग हुआ है। नहीं, अभी बंगाल और उड़ीसा अलग होना बाकी है, बिहार अलग होना बाकी है। 1905 में पश्चिम बंगाल में तीनों शामिल था। उड़ीसा भी बंगाल में था, बिहार भी बंगाल में था और बंगाल तो बंगाल में था ही। तो पूर्व पश्चिमी बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र बचा हुआ रह गया? बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये 3 पार्ट रह गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक नोट यहीं पे लिखो। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, नोट करके लिखना, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। राखी दिवस के सभी लोगों ने कहा कि हम लोग काला दिवस मनाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि काला दिवस थोड़ा खराब लग रहा है तो हम इसको राखी दिवस मना लें। मनाने का मनाया क्या लिखा स्टेटमेंट? मनाया गया था। इसी दिन को किस रूप में मनाया गया था?
राखी दिवस के रूप में। और किसके आह्वान पर? रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। बंगाल की हाँ बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि इसको राखी दिवस के रूप में मनाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। समझ में आया बात? तो काला दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। और राखी दिवस भी कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। देखो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, कुछ ऐसा डिसीजन लेकर के बोलते हैं कि आपको वो खराब नहीं लगे, किसी को भी खराब नहीं लगे, ठीक है। तो राखी दिवस मना लिया, विरोध ही हुआ एक तरह से ये भी, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा एक स्टैंडर्ड विरोध हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? बंगाल का विभाजन। विभाजन करवा दिए। कैसे कैसे घटना हुई? 3 दिसंबर 1905 को क्या हुआ? लंदन में प्रस्ताव रखा गया। हाँ, 3 दिसंबर 1903 को क्या हुआ? लंदन में प्रस्ताव रखा गया संसद में। 20 जुलाई को क्या हो गया? घोषणा कर दिया, निर्णय हो गया कि भाई बंगाल का विभाजन होगा। और 16 अक्टूबर से क्या हो गया? प्रभावी हो गया। जब 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ तो कितना भाग में बंगाल बंटा? 2 भाग में, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी बंगाल अब भी हमारे पास है, लेकिन पूर्वी बंगाल का जो एरिया है वो बांग्लादेश बन चुका है। अच्छा, जो पश्चिमी बंगाल था 1905 ईस्वी में तीन था शामिल, उसमें उड़ीसा भी था, बंगाल भी था और बिहार भी था, ठीक है। बंगाल से बिहार बहुत बाद में अलग हुआ है, ठीक है। उड़ीसा भी अलग बाद में हुआ है। तो अभी हम पढ़ाएंगे सब 1 बाय 1 करके। तो पूर्वी बंगाल की राजधानी किसको बनाया? पूर्वी बंगाल ढाका, बांग्लादेश की जो राजधानी अभी है। तो राजधानी जो एक बार बन जाता है ना, तो वहाँ इतना डेवलपमेंट हो जाता है शुरू से ही कि लोग उसी को राजधानी रखना शुरू कर देता है। नहीं तो फिर दूसरा जगह आप डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जैसे अभी अपना रांची है, रांची को राजधानी बनने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। कारण क्या था कि जब हम लोग बिहार के साथ थे तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बिहार की रांची हुआ करती थी। मई जून जुलाई में जब बहुत गर्मी पड़ता था तो उस समय वहां काम नहीं होता था। कहाँ काम होता था? रांची में काम होता था। तो रांची में हर चीज बना हुआ था, राजधानी का सारा चीज लगभग यहाँ अवेलेबल था। तो जैसे ही झारखंड अलग हुआ तो रांची को राजधानी डेवलप करने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज यहाँ हो रहा था, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी तो रांची डेवलप हो गया। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि रांची जो है राजधानी हो गई। अब क्या बोल रहा है कि दुमका को हम लोग उपराजधानी बना दिए। उपराजधानी क्यों बना दिए? कि अगर वहां थोड़ा कुछ भी दिक्कत होगा फ्यूचर में तो हम तुरंत अपना काम यहाँ पे शिफ्ट कर लें, या फिर वहां का जो काम बचा हुआ रहे हम यहाँ से भी करें, ताकि लोगों को आने जाने में ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े। जैसे हम लोगों को अभी रांची जाना पड़ेगा तो पूरा 2 दिन बर्बाद। आज शाम को निकलेंगे, कल सुबह पहुंचेंगे, दिन भर काम करेंगे, फिर शाम को गाड़ी पकड़ेंगे, अगला दिन सुबह पकड़ेंगे। और दुमका रहेगा तो एक ही दिन में काम हो जाएगा। तो इसीलिए उपराजधानी के रूप में डेवलप किया जा रहा है किसको? दुमका को। तो हाँ बन गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया जगह बन गया वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो ना। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, करजन के गर्जन पर क्या हुआ? बंगाल अलग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 1905 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में 1905 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में लिख लिया? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। कब? 1905 ईस्वी में अनुमोदन किया गया था। ले लिया? स्टेटमेंट पढ़ने के बाद
कहाँ हुआ था 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन? बात 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लिखवाए हैं? बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में। वहीं पर अब नया नाम हो गया। तो बनारस में जो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, उस समय ये अनुमोदन किया गया कि अब हम लोग स्वदेशी चीज अपनाएंगे और विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे। विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी चीज अपनाएंगे। तो ये कांग्रेस लोग डिसीजन लिया, कांग्रेस की कमेटी में डिसीजन हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में। कहाँ हुआ था वो? 1900 बनारस में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1905 ईस्वी में ही 1905 ईस्वी में ही आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बंगला, बंगला बो बंगला, बंगला आ नहीं करना है और सिर्फ बंगला। आमार सोनार बंगला, बंगला। आमार सोनार बंगला का अर्थ होता है हमारा प्यारा बंगाल। हाँ, पूरा गो होगा। मेरा सोने के जैसा बंगला, बंगाल। बंगला मतलब यहाँ घर नहीं, बंगला मतलब बांग्लादेश, बांग्ला राज्य जो था उस समय। उसी समय अमार सोनार बंगला नाम का एक ये जो थे गीत लिखे थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अमार सोनार बंगला, मेरा सोने के जैसा बंगला, बंगाल, मेरा सोने का जैसा बंगाल। मतलब हम लोगों का सोने का जैसा बंगाल है। कैसा बंगाल है? सोने के जैसा है। सोनार मतलब सुंदर भी होता है। हाँ, हमारा सुंदर बांग्लादेश, बंगला या बंगाल या सोने का जैसा बंगला, बंगाल, एक ही बात हुआ। हाँ, 1905 ईस्वी में ही अमार सोनार बंगला नामक गीत, अमार सोनार बंगला नामक गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसे जो 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 आजकल बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। जो आजकल किसका राष्ट्रीय गीत है? बांग्लादेश का राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान लिख लो। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है? जो बांग्लादेश का, हाँ, वंदे मातरम राष्ट्रीय। क्या अंतर है दोनों में? वो भी इंडिया लेवल पर ही है। राष्ट्रीय गीत कई हो सकते हैं, राष्ट्रीय गीत कई हो सकते हैं, राष्ट्रगान एक ही होगा। जैसे हम लोगों का वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा है, ठीक है, तो राष्ट्रगीत में कई चीजें आ जाती हैं। लेकिन राष्ट्रगान क्या होता है? एक राष्ट्र एक गान, एक राष्ट्र एक गान, तो राष्ट्रीय गान। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था अमार सोनार बंगला, ये राष्ट्रगान कहाँ का बन गया है? बांग्लादेश का। पहले बंगाल में गाया जाता था, लेकिन जब जब अलग हो गया और अब बांग्लादेश बन चुका है, नया देश बन गया, इन लोगों का राष्ट्रगान कौन सा है? यही रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ अमार सोनार बंगला। ठीक है, लिखो। पंद्रह अगस्त 1906 ईस्वी को 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अब देखो, एजुकेशन पे ध्यान देना शुरू किया। क्या बोला था कि हमको प्रशासन चलाने में दिक्कत होता है, ठीक? परिषद। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की, जा मिटा दिए, फोटो नहीं खींचा।
स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कब बना? टीवी तक तो पारित कराया होगा लंदन नहीं, यहाँ ये सब चीज पावर यहाँ है, यहाँ का काम है ना ये। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 ईस्वी को, 1906। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन क्या हुआ था? कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन थे इस अध्यक्ष 1906 ईस्वी का? कोई बता सकता है, याद है? 1906 ईस्वी में जो आईएनसी का अधिवेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी। अध्यक्ष इस ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, स्वराज शब्द का प्रयोग कहां कर रहा है ये? कलकत्ता का अधिवेशन में। यहीं पे एक नोट लिखो, स्वराज शब्द सबसे पहले बोला किसने था? नहीं, स्वराज शब्द सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने बोला था। नहीं, दयानंद सरस्वती साहब, दयानंद सरस्वती। लिखो, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रथम, हाँ नोट में लिखना है, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। वही सुन करके यहाँ ये लोग बोला। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? दोनों में कंफ्यूजन नहीं लिखना है। यहाँ पहला प्रयोग लिखे हैं तो मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में पहला प्रयोग, ठीक है ना? कांग्रेस के अधिवेशन में पहला स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1906 ईस्वी में, दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता वाले कमेटी के मीटिंग में। लेकिन अगर बोलेगा स्वराज शब्द सबसे पहले यूज किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। ये तो ऑफिशियल नहीं हुआ था, ये जैसे कहीं अपना बोल दिए, है ना? लेकिन जब हम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यही शब्द सुन करके क्या हुआ? वहां भी स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कहा? 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नेहरू जी कर। अब हमने क्या कहा कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। क्या हो गया? स्वदेशी आंदोलन। और इसके साथ में क्या बोला कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, बहिष्कार आंदोलन। दोनों हुआ। स्वदेशी अपनाओगे तो किसी चीज का बहिष्कार करना पड़ेगा, तो बहिष्कार आंदोलन, दोनों आंदोलन शुरू हो गया। अब दोनों आंदोलन में एक दो क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, तो लिखो, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हसन, दिल्ली में नेतृत्व सैयद हसन नहीं, लिखो हैदर राजा था। दिल्ली में सैयद हैदर राजा, सैयद हैदर राजा कर रहे थे। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सैयद हैदर राजा। उसी प्रकार से मद्रास में, नीचे लिख लो, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले,
मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, मद्रास चिदम्बरम चिदम्बरम पिल्लई, मद्रास में कौन कर रहा था? चिदम्बरम पिल्लई। पिल्ले भी रखी रहता है सर, किसी का दलाल नहीं, हमको नहीं पता, अर्थ उतना कौन जानेगा। मतलब वो पागल होता है। पूना और बंबई में बाल गंगाधर तिलक, पिल्ले से दलाल पूना पिल्ला होता है, तथा बंबई, बंबई कौन? पुणे तथा बंबई में कौन? बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के लिए आ जाएगा। बाल गंगाधर तिलक। पूना में कौन? पूना में कौन सा नौ दो? पूना दंत नौ। पूना तथा बंबई में कौन? बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में कौन? लाला लाजपत राय। पंजाब में कौन? लाला लाजपत राय। कहानी भगत सिंह को फांसी क्यों हुई? लाहौर षड्यंत्र केस चल रहा था। जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है, तो उसको मारने के लिए ऑर्डर कौन दिया था? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने। इस जनरल डायर का ट्रांसफर कहां कर दिया? मतलब अंग्रेज सरकार लंदन। बोला भाई तुम यहाँ रहोगे, तुम्हारा जान को खतरा है। तो उधम सिंह पहुंच गया 1940 में लंदन, और वहां जाके मार दिया। जब क्रांतिकारी नेता थे लाला लाजपत राय, तो जब यहाँ पे साइमन कमीशन आया था तो ये लोग बहुत विरोध किया था, ठीक है, लाठीचार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय उसमें घायल हो गए। लाला लाजपत राय उसमें क्या हो गए? घायल हो गए। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, इसका विरोध किया कौन? भगत सिंह लोग। और क्या हुआ? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और 2-3 लोग मिल करके वो मतलब प्लान किया कि एक आदमी को मारना जो कि अधिकारी था, ठीक है। तो ये लोग मारने के लिए गया किसी और को, लग गया सैंडर्स को गोली। सैंडर्स नाम था, ठीक है। भगत सिंह पिस्तौल से मार दिया था सैंडर्स को। पिस्तौल पिस्तौल पिस्तौल, ठीक है। तो भगत सिंह और इनका एक जो साथी था वो पिस्तौल लेकर के गया मारने के लिए किसी और को, लग गया सैंडर्स को, ठीक है। जब सैंडर्स मर गया, सैंडर्स भी उच्च अधिकारी था, तो अंग्रेज एकदम बौखला गया। बौखला गया, इन दोनों को पकड़ा और लाहौर में फांसी दे दिया। तो उसका नाम था लाहौर षड्यंत्र केस। षड्यंत्र करके सैंडर्स को मारा था, लेकिन एक्चुअली सैंडर्स को मारने वो नहीं गया था, किसी और को मारने गया था। बेचारा सैंडर्स मारा गया था, ठीक है। तो सैंडर्स के मौत के मामले में भगत सिंह को फांसी हुई थी, तो वो उसका नाम है लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाला लाजपत राय को जो चोट लगा था उसका विरोध करने में पंजाब में, उसका बदला लेने के लिए वो लोग गया था, जिसको मारना चाहते थे भगत सिंह लोग, लेकिन मारा गया कौन? सैंडर्स। लेकिन फिर भी मैं आप तो मारे हैं किसी को, फांसी दे दिया तुरंत। तो यहाँ यहाँ क्यों बताया कि भगत सिंह का जो अथी है वो पंजाब से है, और लाला लाजपत राय का कहाँ से कनेक्शन है? पंजाब से। वहीं वो विरोध करते थे और वहीं उनको लाठीचार्ज। ये तो 1905 का घटना बता रहे हैं, ठीक है, 1905 1906 का। लेकिन जब लाला लाजपत राय को 1928-29 में लगा था चोट माथा में, तब वो डेथ कर गए थे, ठीक है। उनका डेथ से बौखला गए थे लोग, भगत सिंह लोग। इसको माथा में चोट लग के मृत्यु। हाँ, लाठीचार्ज जो हुआ था ना अंग्रेजों के द्वारा, अभी नहीं, 1928 पहले ही मृत्यु हो गया। नहीं, हाँ, भगत सिंह से पहले तो इनका मृत्यु हुआ। इन्हीं का बदला लेने के लिए वो लोग उसको मारने के लिए पहुंचा था, लेकिन वो नहीं मर करके सैंडर्स मर गया। तो जो स्वदेशी आंदोलन था दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहे थे? सैयद हैदर राजा। चिदम्बरम पिल्ले कहाँ? मद्रास में, नामे से पता चल जाएगा अगर मैचिंग करने आए तो। और बंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब में लाला लाजपत राय। ये लोग स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रहे थे, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, इसका जरूरत नहीं है, अब हो गया। अब 1906 में क्या हुआ? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था,
1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, पढ़ लिए। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखो, कांग्रेस का विघटन, कांग्रेस का विघटन, 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 हाँ, गांधी जी ने ऐसा आजाद दिना कांग्रेस क्या लिखे हम लोग, कांग्रेस का विघटन, विघटन मतलब टूटना, विघटन मतलब टूटना। अभी बंगाल टूटा 1905 में, बंगाल टूटा कौन, 1905 में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अब कांग्रेस की जो पार्टी थी, संस्था थी, अब ये टूट रही है कब, 1900 सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था, 7 में ना, 1907 लिखो, 1907 ईस्वी। कांग्रेस का विघटन कहाँ हुआ, 1907 सूरत अधिवेशन में। लिखो पॉइंट बना के, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, लिखो पॉइंट बना के, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, हाँ, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, क्या बोले, आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, हाँ, सूरत में आयोजित, ठीक है। देखो पॉइंट बना के बोलते हैं, ऐसे मत कथी करा करो, इधर उधर हो जाएगा, बोलो। सूरत में आयोजित, सूरत में आयोजित कांग्रेस के, भारतीय कांग्रेस, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस ठीक ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में, कैमा अधिवेशन था, 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का, क्या वो क्या छोड़ रहा, बोलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में, देख लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में, अधिवेशन में प्रथम विभाजन हो गया था, प्रथम विभाजन हो गया था, मुस्लिम लीग और सिर्फ प्रथम विभाजन लिखो अभी, प्रथम विभाजन हो गया था कब, इसीलिए सूरत अधिवेशन को, इसलिए सूरत अधिवेशन को स्थगित अधिवेशन माना जाता है। इसलिए सूरत अधिवेशन को कौन सा अधिवेशन, स्थगित अधिवेशन माना जाता है। मतलब बोलता है कि क्या, कि ये अधिवेशन नहीं हुआ था, स्थगित कर दिया गया था, स्थगित अधिवेशन माना जाता है। तब फिर 1908 में जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो उसको बोला 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था कब, 1907 में, ठीक। उसमें क्या हो गया, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। अब कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ तो बोला नहीं, इसको गिनती मत करो, इस अधिवेशन का गिनती मत करो। तो अगला अधिवेशन जब 1908 में हुआ तब उसका गिनती 23वां अधिवेशन के रूप में किया गया, ठीक है। इसको स्थगित अधिवेशन माना जाता है, इसको नहीं गिनती करता है कांग्रेस वाला, ये मेरा अधिवेशन नहीं हुआ था, ये स्थगित हो गया था, ठीक है। तो प्रथम विभाजन कांग्रेस का कब हुआ, 1907 में। तो हम लोग को यही चीज लिखाना था इस जगह कि जो हम लोग समय लिखे 1909 से 1919, उसमें ये घटना हुई।
हो गया। कांग्रेस का विघटन कब हुआ था? 1907 में। अगला पॉइंट लिखो, 1906 में एक और काम हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। तीसरा पॉइंट लिखो, अरे हम यहाँ क्या बोले, पहला पॉइंट में लिखिए 1906 में राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण हो रहा है उसको अलग अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं। 1905 1906 पढ़ लिए, हाँ 1907 पढ़े, और हमको दूसरा ही नंबर में लिखना चाहिए था ये, लेकिन वो तीसरा नंबर में लिख रहे हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना। हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना इसी समय हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। इसको 2 ही नंबर में पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग तीसरे नंबर में पढ़ रहे हैं, 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना। इसको 2 नंबर में ही लिख लेता, इसको 3 नंबर करता तो ज्यादा अच्छा रहता। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। यहाँ पॉइंट बना के लिखो। बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद 3 अक्टूबर 1906 ईस्वी को तीन अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां नाम है, 3 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक दल, मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक दल तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था, लॉर्ड मिंटो से मिला था, ब्रैकेट में लिख लेना शिमला में। कहां जाके मिला था? शिमला में। शिमला कहां की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्यों जाके मिला? अभी किसी आदमी को जब पार्टी बनाना रहता है, किसी भी राजनेता को पार्टी बनाना रहता है, जाके चुप्पे चापे पहले जाके राज्यपाल से मिल लिया, अगर राज्य में बनाना है तो, ठीक है। और बड़ा पार्टी बनाना है, देश स्तर पर बनाना है, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मिला, चुनाव आयोग से मिल लिया चुपचाप जाके, एक परफॉर्मा तैयार किया, ठीक, वहां से परमिशन ले लिया मौखिक रूप से कि हाँ ठीक है जाइए बनाइए पार्टी। तो ये जो था आगा खां, ये मुस्लिम प्रतिनिधियों का एक मतलब प्रतिनिधि था और नेतृत्व कर रहा था। ये कहाँ चला गया? शिमला। और उस समय हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। उससे जाके चुपचाप मिल के चला आया, ठीक है। मिल के आया तो इसके पीछे दिमाग में बहुत सारा चीज चल रहा था, बोल रहा था कि हम एक अलग पार्टी बनाएंगे। तो अगला स्टेटमेंट लिखो, अगला स्टेटमेंट लिखो, 3 दिसंबर 1906 ईस्वी को, 30 दिसंबर, 3 नहीं 30, हाँ 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह नेतृत्व में, सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में, कहा? ढाका में
नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी, हाँ, तो उसमें इंडिया ही तो था, उस समय तो इंडिया ही था ना, ढाका और बांका वाला नहीं। 3 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीमुल्लाह, क्या लिखा, नवाब सलीमुल्लाह ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का घोषणा किया गया। मतलब इसी दिन स्थापना हुआ। देखें वहां से सियाही, हम सोच रहे थे क्या जानते हैं, जो मुस्लिम लीग है, हाँ, वो वाला लीग किया स्थापना, देखो आ रहा है, तो मुस्लिम वही दिन से बना गया है ना, हम ये सोच रहे पार्टी है, पार्टी संस्था है। और 1526 ईस्वी में जब बाबर यहाँ आया, कहाँ, भारत, उसी समय से यहाँ मुस्लिम सत्ता चल रहा है। ठीक है, मुस्लिम कब से चला है, कब से शुरू, अगर माना जाए तो ऐसे 1526 को ही माना जाएगा कि उन्हीं के साथ में वो लोग आए। एक ही ना आए थे यहाँ सर, 15, वो आया तो पूरा सेना लेकर के आया ना जी। कब हुआ था हाँ? मुस्लिम का पहला मुस्लिम, वो तो सऊदी अरब में जब ये क्या था, जहाँ मक्का है, वहाँ मेन इन लोगों का इस्लाम धर्म है ना। ठीक है, कब बना था वो कौन जानता है, अब हिंदू धर्म कब से चला आ रहा है, सनातन काल से चला आ रहा है, तब तो उसी तरह उन लोगों का भी मान के चलो कि मुस्लिम पहले कहाँ था, हम बता रहे हैं ना कि जो मक्का में वो लोग जाते हैं वहां अथी करने के लिए, वहां किनका अथी करते हैं वो लोग, मक्का मदीना जो जाते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो जब से इस्लाम धर्म का संस्था बना, इस्लाम धर्म स्थापित हुआ, तब से ये लोग हुए। ठीक है, हिंदू धर्म कब से आ रहा है, थोड़ा पुराना धर्म है। ठीक है, वहां मत जाओ अभी, फिर उधर कहानी चल जाएगा दूसरी तरफ। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक पार्टी बना, मुस्लिम दल का एक पार्टी बना, मुस्लिम लोग मिलकर के एक पार्टी बनाए, क्या नाम दिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम, कब, 1906 में, कब, 30 दिसंबर 1906। कौन थे अध्यक्ष उसमें, नवाब सलीमुल्लाह। देखो एक बार बात हुआ है, हमने कहा था कि 3 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में वायसराय से जाकर मिला, लेकिन जिस दिन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की घोषणा की गई, उस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, नवाब सलीमुल्लाह कर रहे थे। कहाँ, ढाका में। ये बैठक कहाँ हो रही थी, ढाका में। ढाका कहाँ, बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी। तो ढाका में जब ये बैठक चल रहा था मुस्लिम लोगों का, तो वहां पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे, नवाब सलीमुल्लाह, और उन्होंने घोषणा क्या कर दिया कि आज से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एगो पार्टी बन गया। क्या बन गया, पार्टी बन गया। अब क्वेश्चन आएगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क को बनाया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क, नवाब वकार उल मुल्क, नाम बड़ा है, नवाब वकार उल मुल्क
मुश्ताक हुसैन थे। मुश्ताक हुसैन। क्या नाम था प्रथम अध्यक्ष का? नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। हो गया। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 30 दिसंबर 1926 ईस्वी को। किस बैठक में? ढाका के बैठक में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नवाब सलीमुल्लाह कर रहे थे। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका। मुस्लिम लीग एक और काम किया। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की बैठक अमृतसर में हुई थी। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की बैठक अमृतसर में हुई थी। जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल, देखो दोबारा मत बोलवाओ, पूरा स्टेटमेंट नहीं होने से गड़बड़ा जाएगा। अब पढ़ो, तुम दोबारा से फिर बोलेंगे। स्टेटमेंट पढ़ो शुरू से, और हम लिख के नहीं लाए हुए हैं। बोलो। 1908 ईस्वी मुस्लिम लीग की बैठक अमृतसर में हुई, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। मतलब कि हमारे लिए अलग से निर्वाचन होना चाहिए। अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी तथा इस बैठक की अध्यक्षता सर सैयद इमाम कर रहे थे। सर सैयद इमाम। सर सैयद इमाम। 1908 में मुस्लिम लीग का बैठक होता है, कहाँ? अमृतसर में। 1908 में मुस्लिम लीग का बैठक कहाँ हो रहा है? अमृतसर में। अध्यक्ष कौन है? सर सैयद इमाम। और इस बैठक में क्या मांग की गया? मांगा मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। मुस्लिमों के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिए अलग निर्वाचक मंडल। लिख लिया? स्टेटमेंट पूरा हुआ? निर्वाचक मंडल। इमाम साहब क्या बोल दिए कि भाई अब हम लोगों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल चाहिए। क्या चाहिए? अलग से निर्वाचक मंडल चाहिए। निर्वाचक मंडल लिखो या निर्वाचन मंडल लिखो, ठीक है, निर्वाचन ही लिख लो। निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन। हाँ 9 दे दो, 4 नहीं, 54। निर्वाचन मंडल मांगा। मांग किया गया मतदान के लिए अलग। मेरा, हम जहां से खड़ा होंगे वहां खाली मुसलमान खड़ा हो, हिंदू नहीं खड़ा हो, ऐसा मतलब बना दीजिए हमारे लिए। और वो तो चाहता ही था अंग्रेज सब फूट डालो और राज करो, हिंदू मुसलमान मरे लड़ करके। बस तुरंत 1909 इसमें बात मान लिया। इसका नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। तो खोजिए रहा था बहाना। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा इस मांग को मान लिया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा इस मांग को मान लिया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था?
1909 में। और क्या डिमांड किया था मुस्लिम लीग? अलग निर्वाचन मंडल का। बोला हम तो यही चाहबे करते थे, खाली तुम लोगों का तो नोक खोजना था। चल भाई दिए तुमको। तब तब समझ गए बात को। नेक्स्ट मार्ले, नेक्स्ट लिखो दिल्ली दरबार 1911, चौथा नंबर। चौथा नंबर तो इसमें एक फोटो खींच लो तो। फोटो खींच लो। दिल्ली दरबार 1911, 4 नंबर में दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ेंगे। हाँ पूरा ले लो ना एक बार। ग्रुप में छोड़ देना। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी क्या होता है इसमें? मुख्य मुख्य चीज जान रहे हैं। 1909 से 1905 से 1919 में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, 1908 में क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ। अब आ रहे हैं 1911। 1911 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार। क्या नंबर? 4। दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी क्या हुआ इस समय? उन्नीस सौ 11 लिखो। लॉर्ड तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश का राजा कौन था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा ब्रिटिश महारानी, नहीं हर हमेशा वही रहे, उनका बोलते नहीं। तथा ब्रिटिश महारानी विलियम मेरी, विलियम मेरी विलियम मेरी देख लिया के भारत आगमन पर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। कौन आया था? जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी विलियम मेरी। ये दोनों लोग भारत आए थे देखने के लिए कि मेरा सत्ता वहां कैसा चल रहा है। उसमें वायसराय कौन था? अभी अगर प्रधानमंत्री आने लगे गोड्डा तो तुरंत यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, स्वागत करने के लिए आने लगे। क्यों? क्योंकि उनसे बड़े नेता हैं वो, ठीक है। राष्ट्रपति आने लगे, सभी लोग जाएंगे तो स्वागत करने के लिए, चाहे वो गोड्डा है चाहे रांची है। तो उसी तरह से महारानी आ रही है, राजा आ रहे हैं, किसका? अंग्रेज का। और उसका यहाँ प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वायसराय कर रहा है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग कर रहा है। तो लॉर्ड हार्डिंग उसके लिए क्या करेगा? स्वागत का व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा? वही स्वागत का व्यवस्था किया और उसमें क्या लगाया? दिल्ली दरबार। दिल्ली में दरबार लगाया कि हमारे राजा और महाराजा महारानी यहाँ आ रहे हैं तो हम उनके लिए दिल्ली दरबार लगाते हैं, ठीक है। अब समझ में आया बात? और क्या हुआ उस समय? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अरुणडेल कमेटी, अरुणडेल कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल पूछ रहा था विकास। अरुणडेल कमेटी
अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बहुत लोग विरोध कर रहा था ना, बहुत लोग विरोध किया था कि नहीं? बंगाल का जब विभाजन था तो बहुत लोग विरोध किया, ठीक है। तो ये एक कमेटी बनाया था, कौन सा कमेटी? अरुंडेल कमेटी। ये कमेटी ने क्या कहा कि भाई आप अगर बंगाल को विभाजित करके रखिएगा तो लोग वहां शांत नहीं रहने देगा, आपका राजकाज चलने नहीं देगा, आप बहुत परेशानी में पड़ जाइएगा। इसलिए ऐसा कीजिए कि इसको रद्द कर दीजिए, जो डिसीजन आप 1905 में लिए हैं इसको रद्द कर दीजिए। तो 12 दिसंबर 1911 को क्या कर दिया गया? बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, यानी फिर से बंगाल बंगाल हो गया। पूर्वी और पश्चिमी का बात खत्म हो गया, पूर्वी और पश्चिमी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब क्या होता है, तब इसी दिन क्या कहता है कि कलकत्ता में इतना लोग विरोध करने लगा था, इतना उपद्रव करने लगा था कि वहां राजकाज करना सही नहीं रहा था, कि लोग क्या क्या राजधानी बदल दिया। और उसी दिन 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया कि अब जो है भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं होकर के दिल्ली बन जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या लिखा था स्टेटमेंट? नहीं, वो स्टेटमेंट क्या लिखा था? अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था तथा इसी दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई, या बनाया गया, भारत की राजधानी बनाया गया, ऐसे लिख दो। तथा इसी दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। यानी दिल्ली कब से राजधानी बन के है? 12 दिसंबर 1911 से। दिल्ली कब से राजधानी बन के है? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? बीच में इतना सारा घटना हुआ था तो एक दिन के लिए इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो 12 दिसंबर 1911 को कहाँ राजधानी बन गया? दिल्ली। और हैदराबाद में इलाहाबाद, क्या नक्शा चेंज हो गया? वहां सब कुछ था व्यवस्था, वहां लोग बैठ करके एक दिन सोचा, मतलब ऑफिशियली ही एक दिन के लिए बना था। उसके बाद अगले दिन बोल दिया कि नहीं, यहाँ झंझट बहुत ज्यादा है, चलो दिल्ली चलते हैं। तो दिल्ली कब बना? 12 दिसंबर 1911 को। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? और कुछ एक और पॉइंट लिख लो। हाँ, यहाँ क्या लिखा था? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा किया गया, बना गया नहीं, घोषणा किया गया। यहाँ तो भी घोषणा, अभी तुरंत कैसे बना देगा? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का घोषणा किया गया, लिख लिया। फिर से स्टेटमेंट बोलते रहे। 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ? बंगाल के विभाजन को रद्द किया, और क्या किया? कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया, घोषणा किया गया। ठीक है, अब घोषणा कर दिया तो दिल्ली राजधानी कब बना वो लिखो, अगला पॉइंट नोट करके। नोट, अभी बना नहीं है, वो तो घोषणा हुआ था, नोट करो। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से दिल्ली भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से दिल्ली भारत की राजधानी
बनी। दिल्ली राजधानी कब बन गई? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1912 को। घोषणा कब हुआ? 12 दिसंबर 1911। कई महीना के बाद? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 5 महीना में इसको राजधानी बनाया, यानी 5 ही महीना में वहां पे सारा चीज व्यवस्था कर लिया, कैसे कैसे काम करना है। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा करता है क्या कि बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली अब हमारा नया राजधानी बनेगा। दिल्ली हमारा नया राजधानी बनेगा, किसका? भारत का। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी के रूप में काम करना शुरू कर दिया गया। क्लियर हो गया? तो ये काम हुआ दिल्ली दरबार के बाद में। और क्या क्या हुआ? हाँ, जो राजधानी बना गया है, इसी को होगा दिल्ली में। दिल्ली को ही बनाया गया, दिल्ली में पर्टिकुलर एरिया थोड़ी है, पूरा दिल्ली ही राजधानी कहलाता है। इसका होगा और जहाँ ऑफिस, अब जैसे पटना जैसे है, तो पटना में जहाँ मुख्यमंत्री आवास है, राज्यपाल का आवास है, उसी एरिया को खाली राजधानी थोड़े बोलेंगे, नहीं, पूरा पटना राजधानी है पूरा। हाँ, अब जहाँ खाली राष्ट्रपति रह रहे हैं, प्रधानमंत्री का रह रहा है, संसद है, वही खाली एरिया हो गया। उस जगह थोड़ा व्यवस्था ज्यादा रहता है, सिक्योरिटी टाइट रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि यही खाली राजधानी, पूरा दिल्ली राजधानी है। इसलिए पूछे सर कि कभी भगवान करे खुदा न खास्ता कभी यदि पहुंच गए हाँ, तो देखने के लिए तो जा सकते थे। हाँ, पार्लियामेंट, लाल किला जाओ, पार्लियामेंट हाउस बगले में सब। तो अब मेट्रो सुविधा अवेलेबल है वहां पर, कोई दिक्कत थोड़ी है। जहाँ जाओ वहां जाओ, 5 टका 6 टका का टिकट लगता है, टोकन लगा। मेट्रो कार्ड मेरे पास है, ले लेना। कभी पहुंचेंगे तो हो सके पहुंच ही चलो घूम लेते हैं, कब आएंगे नहीं आएंगे। और भी बहुत सारा काम हुआ था। टाइम कितना हुआ? टाइम टाइम टाइम, चलो इतना याद करते हैं।